दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 26 और 27 नवंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। कल नहीं दे पाए थे किसी कारणवश। 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 के दिन ही भारत के लोगों के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। अर्थात इसी दिन 26 नवंबर 1949 को ही औपचारिक तरीके से अगर बात करें तो संविधान सभा ने जो संविधान है भारत का उसको क्या किया? अपनाया था। इसी दिन अपनाया था। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, जब हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं जिस दिन को। तो भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाने की जो शुरुआत हुई वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 125वीं जयंती वर्ष जो कि 2015 में मनाई जा रही थी। तो 26 नवंबर 2015 से ही शुरुआत हुई 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाने की। ठीक है। अब आपसे हम यहाँ प्रश्न पूछेंगे कि अंबेडकर की जयंती किस तारीख को होती है? भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती होती है किस तारीख को होती है? मैं हिंट आपको अप्रैल दे देता हूं। अब आप देखते हैं सही बता पाते हैं कि नहीं बिना देखे। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि वर्गीज कुरियन जो कि दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति के जनक थे भारत में, तो इनके जन्मदिवस के अवसर पर 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। विक्रम गोखले जो कि अभिनेता थे, इनका निधन हो गया है, इसलिए चर्चा में है। राष्ट्रीय पुरस्कार सहित तमाम पुरस्कार ये जीते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध अभिनेता थे। मराठी और मुख्यतः हिंदी फिल्मों में काफ़ी फिल्मों में काम कर चुके थे, यादगार फिल्मों में। अब्देल फतह अल सीसी, इनको 74वें गणतंत्र दिवस में बुलाया गया है मुख्य अतिथि के रूप में 2023 में जो होगा भारत का। मिस्र के राष्ट्रपति हैं और मिस्र के पहले नेता होंगे जो गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति भारत सरकार के स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया है। जो आत्महत्या की स्थिति है वर्तमान में उसको घटाकर उसमें 10% की कमी लाना 2030 तक इस रणनीति का लक्ष्य है। याद रखिएगा ये वाला पॉइंट। दीपा मलिक जो पैरालंपियन है भारत की, इनको निक्षय मित्र की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। निक्षय मित्र क्या है? कुछ समय पहले भारत सरकार ने टीबी उन्मूलन को, आपको पता है कि भारत का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 तक निर्धारित किया गया है। तो 2025 तक टीबी को उन्मूलन करने के लिए, टीबी के खिलाफ लड़ाई को जन अभियान के रूप में बनाने के लिए एक अंत्योदय की दृष्टि के साथ भारत सरकार ने निक्षय मित्र योजना लॉन्च की, इसको शुरू किया। एक प्रकार से जन आंदोलन बनाने का प्रयास है टीबी के खिलाफ लड़ाई को। इसमें क्या है कि आह्वान किया गया भारत सरकार द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, कि कोई भी व्यक्ति, संस्था, स्वयंसेवी संस्था, एनजीओज या सांसद, विधायक या कोई भी नेता टीबी मरीजों को, जितनों को गोद ले सकता है गोद ले, उनका इलाज करवाए, उनके भोजन की व्यवस्था करे। इसमें सरकार भी यथासंभव मदद करेगी। ठीक, तो ये निक्षय मित्र याद रखिएगा भारत सरकार का एक ओपन अभियान है, खुला अभियान है। इसमें कोई भी अपना योगदान दे सकता है। तो इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दीपा मलिक को। स्प्रिंटर जॉन मैकफॉल, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इनको नियुक्त किया गया है हाल ही में, और ये पहले पैरा एस्ट्रोनॉट हैं, पहले दिव्यांग एस्ट्रोनॉट होंगे जिनको नियुक्ति मिली है। किसके द्वारा मिली है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी हैं, कहाँ के हैं? अक्सर पूछ लेता है, पुर्तगाल के हैं। अभी 5वां विश्व कप खेल रहे हैं कतर में जो हो रहा है। तो 5 विश्व कप में गोल करने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं ये। 118 लगभग, इससे ज़्यादा गोल हो गए हैं उनके, और पुरुष खिलाड़ियों में देखा जाए तो सबसे अधिक गोल इनके हैं। प्रशांत वाघ एक्वेरा के जो कंपनी है उसके संस्थापक है, जो भारत में काम करती है। ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव जो कि लंदन में आयोजित हो रहा है, उसमें एशियाज एस्पिरेशनल लीडर का इनको पुरस्कार मिला।
तो इसमें 4 आपको फैक्ट देखने को मिल रहे हैं। पहला तो प्रशांत बाघ, दूसरा AQURA कंपनी के संस्थापक, तीसरा ग्लोबल बिजनेस कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित हुआ, लंदन में, और चौथा इनको एशियाज एस्पिरेशनल लीडर का पुरस्कार मिला। 22वां IORA कॉम जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, जो इंडियन ओशन रीजन के जो देश हैं, जो एसोसिएशन के देश हैं, उनका जो सम्मेलन हुआ है 22वां, ढाका बांग्लादेश में हुआ है। इसमें विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर राजकुमार रंजन जो भारत की तरफ से हैं, उन्होंने भाग लिया। वी अन्नामलाई, इनको कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार जो साहित्य का होता है वो दिया गया है। किसको? वी अन्नामलाई। लचित बरफुकान, ये अभी हाल ही में चर्चा में रहे। ये आप लोगों में बहुत लोगों ने पहली बार इनका नाम सुना होगा, अक्सर किताबों में भी आपको ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे स्वतंत्रता के वीरों को याद करने की एक नई नीति भारत सरकार ने शुरू की है, जिनको अंग्रेजों ने जो कथित इतिहास लिखा भारत का, किसी प्रेरणा के तहत या फिर किसी लक्ष्य, कोई उद्देश्य उनका था कि एक तो वो नहीं चाहते थे कि कभी वो यहाँ से छोड़कर जाएंगे, ऐसी कोई तमन्ना नहीं थी उनकी, और दूसरा अगर यहाँ रहना था तो इस तरह का इतिहास लिखना है कि लोग एक न हो पाए। ठीक है, तो उसके लिए जो भी बन पड़ा उन्होंने किया, क्योंकि कलम उनके हाथ की गुलाम थी उस समय, तो जो चाहा उन्होंने किया। तो उसमें एक जो और गलत बात हुई थी, ये हुई थी कि हमारे जो वीर थे, चाहे वो प्राचीन इतिहास के हों, मध्यकाल के हों या फिर आधुनिक के हों, उनका उल्लेख उस इतिहास में या तो बहुत कम था या तो नहीं था, विलुप्त से थे। उनमें से एक लचित बरफुकान भी है। इसी बात का जिक्र इनके 400वीं जयंती जो समारोह विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, प्रधानमंत्री के द्वारा संबोधन में किया गया। ये असम में जो अहोम साम्राज्य था उसमें सैन्य जनरल थे। सराय घाट का जो प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 1671 में, जिसमें औरंगजेब की सेना ने हमला किया था, इनके नेतृत्व में औरंगजेब की सेना की पिटाई कर दी गई थी। उनके अभियान को बुरी तरह विफल कर दिया गया था। तो सराय घाट का युद्ध 1671 ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी में लड़ा गया था। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।